मॉर्निंग 6 AB क्लास। आज हम फर्स्ट टर्म के सिलेबस में पार्ट 8 प्रायश्चित लेसन पढ़ने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपने पिछले पार्ट 7 तक के सारा काम आपने अच्छी तरह से कर लिया होगा। आज हम पढ़ेंगे प्रायश्चित। प्रायश्चित मतलब होता है किसी गलत काम करने के बाद जो हमें पछतावा होता है, हमारे अंदर जो गिल्ट फील होता है, उसे कहते हैं। होली का दिन था। बच्चों ने इधर उधर से एकत्र की गई थोड़ी बहुत लकड़ियाँ गांव के शिवालय के करीब खुले मैदान में शाम हो जाने पर होली में जलाई। आपको पता ही है ना कि जैसे होली के त्यौहार में एक दिन पहले रात को लकड़ियाँ जलाकर होलिका दहन करते हैं, तो सभी बच्चों ने इधर उधर से लकड़ियाँ इकट्ठी कर कर खुले मैदान में इकट्ठी कर दी। आग की लपटें अधिक ऊंची नहीं उठ रही थी। बच्चों के चेहरों पर इसलिए उत्साह नज़र नहीं आ रहा था। गोपू ग्वाले की कुटिया के पिछवाड़े गोबर के उपलों का ढेर लगा हुआ था। उपले मतलब आपको पता है, ये देखो, ये उपले जो गोबर और मिट्टी मिलाकर जो पाथियाँ बनाकर दीवार में चिपकाकर उसको सुखाकर जो जलाने के काम लाई जाती हैं, ये पाथियाँ। तो आग लकड़ियों की लपट पकड़ नहीं रही थी, तो इसलिए वो गोपी ग्वालों की कुटिया से पिछवाड़े से गोबर के उपलों का ढेर जो लगा हुआ था वो ला नहीं पाए थे। गोपू घर पर नहीं था। वह उपले बेचने पास के शहर गया हुआ था और अभी तक लौटा न था। शरारती बुधवा को गोपू के उपले सहसा याद हो आए। आज दोपहर पाठशाला से घर लौटते हुए भी उसने ग्वाले की कुटिया के पिछवाड़े उपलों के ऊंचे ऊंचे ढेर देखे थे। उसने अपने मन की बात मित्रों से कही और सभी सहमत हो गए। सहमत मतलब सभी उसकी बात मानकर वो उपले लेने के लिए गोपू के घर में चले गए। गोपू की कुटिया के पिछवाड़े पहुंचते बाल मंडली को देर न लगी। कुछ लड़के जल्दी जल्दी उपले बटोरने लगे, तो कुछ उन्हें एकत्र किए गए उपलों को शिवालय के करीब जल रही होली की आग में समर्पित करने में तल्लीन हो गए। तेजी से जलते उपलों को देख सब खुशी से नाचने गाने लगे। गोपू थका हुआ शहर से लौटा तो खा पी कर कुटिया के भीतर सो गया। दूसरे दिन रंग पंचमी थी, यानी होली का रंग खेलने वाला दिन था। सोकर उठते ही वह मन ही मन बोला, काश आज ज़्यादा उपले अगर बिक जाएं तो अच्छे पैसे हाथ आ जाएंगे और पास के गांव जाकर वह भी अपने सगे संबंधियों के संग होली मना आएगा। वह नहा धोकर और चाय पीकर खाली टोकरी हाथ में लिए उपले बटोरने पिछवाड़े आया तो मैदान साफ नजर आया। वह बोला, हाय, मैंने किसका क्या